सूर्य 15 जून 2023 से 16 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि स्थान में रहेंगे, जहां मध्य सिरे में यानी 24 जून के बाद कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग भी बनेगा। प्रथम प्रकाश ग्रह, आत्मा के कारकाधिपति ग्रह, निर्णय में व्यक्ति को तेज देने वाले ग्रह जब अपने संक्रांति क्रम के परिवर्तन की ओर होते हैं तो प्रत्येक राशि के महानुभावों के लिए परिवर्तन के एवं आगे बढ़ने के कुछ संकेत समक्ष निकल कर आने वाले होते हैं। उसी का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। कई बार व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े निर्णय लेने होते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यवहारिक जीवन में बात करें तो 15 वर्षों से एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं। जो सारा ही नाम मिला, जो ख्याति मिली, जहाँ तक बढ़े, वो सारी ही अवस्थाएं उस एक ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर आई। अब बहुत बड़ा अवसर सामने है, उस ओर जाना है या अभी भी रुकना है। भीतर की नैतिकता क्या कह रही है और भीतर का साहस क्या कह रहा है, ये सूर्यदेव के परिवर्तन के माध्यम से समझा जा सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर कन्वेंशनल अप्रोच के साथ में चले हैं। लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है, टीम वर्क के ऊपर ध्यान दिया है। हम एकल बूते बहुत आगे बढ़े हैं, परंतु क्या अब परिवर्तन के घेरों को देखने की आवश्यकता है? तो वहाँ सूर्यदेव की स्थितियाँ समक्ष निकल कर आने वाली होती है। कई बार विद्रोह में निर्णय लेने होते हैं। गृहस्थ पक्ष, माता पिता मना कर रहे हैं कि जॉब से बिजनेस की तरफ मत जाओ, परंतु मन बारंबार कह रहा है कि हम जाएंगे तो सक्सेस अचीव करने वाले होंगे। एक बार कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हम इन सब के कंसर्न्स के प्रति नतमस्तक हैं, परंतु अपने निर्णय के साथ में अड़िग हैं। अब जाने की आवश्यकता है। जब इस मूल भाव के साथ में व्यक्ति होता है तो वो अपनी सफलता के सिरों को देखने वाला होता है। जब भी सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में यानी बुध राशि स्थान में अपने संक्रांति क्रम को लेकर चलने वाले होते हैं तो व्यक्ति के डिसीजन में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी निकल कर आती है, दूरदर्शिता भी निकल कर आती है। और सबसे बड़ी बात कि डिसीजन लेने के बाद सिचुएशंस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बुध की जो अप्रोच है वो मैनेजमेंट के साथ में जुड़ी हुई है। और जब भी सूर्यदेव जैसे प्रकाश ग्रह ऐसी अवस्थाओं में मिथुन राशि स्थान में हो तो व्यक्ति उन कार्यों को मैनेज करने के बारे में भी सोचने वाला होता है। भले ही किसी रिलेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, वहाँ से जीवन को कैसे मैनेज करने वाले होंगे, इमोशंस को कैसे मैनेज करने वाले होंगे, वो सारी की सारी रेप्लिकेशंस यहाँ से निकल कर आने वाली होती है। आप अनुशासन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी जॉब को लेकर चल रहे हैं अथवा ऐसे क्षेत्र में बिजनेस है जहाँ भाग दौड़ बहुत अधिक करनी पड़ती है और व्यवहारिक स्तर पर बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते, ऐसी सारी स्थितियों में सूर्यदेव का ये परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी शिफ्टिंग के प्रोसेस को देख रहे हैं तब भी ये चर्चा यहाँ 12 राशि के महानुभावों के लिए कुछ अलग संकेत दे रही है। और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। गौर कीजिएगा कि जो 3rd हाउस के साथ में सूर्यदेव की पोजीशंस रहेंगी, पंचमेश होकर पराक्रम भाव में रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो महानुभाव लंबे समय से सक्रिय नहीं थे उनके लिए सक्रियता यहाँ सामने बनती है। आप तलाश में थे पिछले 5 से 6 महीनों में कि अब तो एक्टिव हो जाएं, कहीं सर्विसेज फिर से रिज्यूम करने वाले हों, वो पॉसिबिलिटीज़ बनती है जहां भाग्य का सहयोग भी आपके साथ में बना हुआ है। आपने किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज किए, अब लग रहा है कि उसको भी जगह मिलनी चाहिए, हमको उस अनुसार अपनी जॉब के साथ में चेंजेस मिलने चाहिए, प्रोफाइल गेन मिलना चाहिए। तो वो जो प्रिसाइज इंडिकेशंस हैं आपके साथ में है। 3rd हाउस के साथ में जब भी सन की अप्रोच चलने वाली होगी, ये याद रखें कि भाइयों एवं दोस्तों के साथ में कई बार व्यक्ति की डोमिनेंस निकल कर आती है, उससे दूर रखने की खुद को ज़रूरत है। हायर एजुकेशन के साथ में कोई बड़ा निर्णय लेने की तरफ जा रहे हैं, यहाँ अब चिंताओं की आवश्यकता नहीं। जो एग्जिस्टिंग जॉब चल रही है वहाँ मान सम्मान बढ़ सकता है, प्रमोशन आदि की बात अलग है, परंतु जब रेस्पेक्ट बढ़ रहा है तो व्यक्ति उस रिकॉग्निशन के बूते मन के भीतर एक संतुष्टि देख पाता है, वो आभा आपके साथ में। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ अभी अपनाने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन में ये पूरा ही महीना ऊर्जावान गतिविधियों को निर्मित करता चला जा रहा है।
वहीं चर्चा वृषभ राशि की। द्वितीय भावस्थ सूर्यदेव हैं, इसी वजह से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। जो रुपया पैसा अटका हुआ था उसके पुनः प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। अब यहाँ चतुर्थेश होकर सूर्यदेव द्वितीय भावस्थ हैं, अष्टम भाव को देख रहे हैं। कुछ दिनों बाद बुधादित्य योग भी बनने वाला होगा। इसी वजह से भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की ओर आप यहाँ जाना चाहते हैं, ये समय स्वागत योग्य गतिविधियों को दरबत कर रहा है। और वहीं जो आप पारिवारिक जनों के साथ में लंबे समय से मन मुटाव महसूस कर रहे थे, वो यहाँ और अधिक बढ़ने नहीं पाए, ये ख्याल रखिएगा। वाणी में स्पष्टता अच्छी है, परंतु न जाने क्यों कई बार व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख पाता, ऐसा उसको खुद को लगता है और कर्कशता आती चली जाती है। ऐसी अवस्थाओं में खुद को प्रत्येक शब्द के साथ में ये याद दिलाने की जरूरत रहेगी कि द्वितीय भावस्थ सूर्यदेव है। कब हम स्टर्न हो गए खुद को भी पता नहीं चला। ऐसी अवस्थाओं से संभालिएगा खुद को। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए जो प्रॉब्लम्स लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहाँ अब नियंत्रण निकल कर आ सकता है। वहीं बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। अब यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही सूर्यदेव की स्थितियां, और वो भी पराक्रमेश होकर प्रथम भावस्थ सप्तम भाव को देखते हुए। यहाँ आपके आत्मविश्वास की जो आभा है वो देखते ही बनती है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, 5 से 6 राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्लियर हो चुके हैं, अब तो एचआर के साथ में डिस्कशंस है। वहाँ खुद को मोल्ड करके रखिएगा। आपकी जो एक ऑरा की अप्रोच है वो ही इतनी पॉजिटिव है कि अपने आप 70 से 80% कार्य आपकी प्रेजेंस के साथ में होते चले जा रहे हैं। वहीं वाणी में पूरे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखने की ज़रूरत है। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें यहाँ आपको मिल सकती हैं। ये भी एक बहुत बेहतर आयाम आपके साथ एक निवेदन और करना चाहेंगे, यहाँ खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और वहीं नेत्र से संबंधित कोई भी परेशानी निकल कर आती है, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की ज़रूरत रहेगी। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में प्रयास में लगे हुए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रयास में लगे हुए हैं, यहाँ उसकी रफ्तार को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। जॉब में कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर निकल कर आता है, लगता है कि हाथों हाथ परिवर्तन मिल जाएगा, वहाँ से खुद को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं जो बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में, क्योंकि सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, व्यापारिक साझेदारियों में व्यक्ति कई बार उलझता चला जाता है। ऐसी अवस्थाओं से खुद को थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। अब यहाँ द्वादश भावस्थ सूर्यदेव हैं और वो भी द्वितीयेश होकर। इसी वजह से खर्चों की अधिकता अनिद्रा दे सकती है। स्लीपनेसनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो निकल कर आ सकती है, संभलें उससे। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ खर्च रहेंगे, परंतु वहीं से नाम एवं अर्थ लाभ भी लगातार आपके साथ में बने रहने वाले हो सकते हैं। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस का भी ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में उच्च अधिकारियों के द्वारा कुछ प्रेशर क्रिएट किए जा सकते हैं और वो सोचे समझे प्रेशर हैं। आपको अपने मन को वहाँ से डिटैच करके रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार व्यक्ति इतना भावुक हो उठता है, इतने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद में भी वो ऐसे स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाता और उसमें उलझता चला जाता है। ऐसी अवस्थाओं से खुद को दूर रखें। वैसे भी ढैया का अंतराल चल रहा है। संघर्ष के मध्य चलते हुए जब व्यक्ति खुद को अकेला मान बैठता है तो दुविधाएं और बढ़ने लगती है। भीतर की शक्ति एवं सामर्थ्य के संवाहक आधार को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत रहेगी। स्पष्टता यह भी रखिएगा कि शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न करेगा, परंतु आप जिस एक मनोबल की प्रवृत्ति के साथ में चल रहे हैं, आत्मिक बल के साथ में चल रहे हैं, वो साइडलाइन होते चले जाएंगे। वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को यहाँ कम करने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। एक्सपेंशन के नाम पर कहीं पर भी वो स्थितियां बढ़ने वाली नहीं रहे। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। अब आप देखिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति एकादश भाव में, और वो भी एक तरह से बुध राशि स्थान में। पारे के प्रकृति के ग्रह के राशि स्थान में प्रथम प्रकाश ग्रह सूर्यदेव रहने वाले होंगे। जब भी अंतिम उपचय के साथ में सूर्यदेव रहते हैं, जो आप लंबे समय से, यूं समझ लीजिए कि 6 महीनों से किसी भी एक अवस्था के बारे में प्रयत्न कर रहे थे कि बदलाव आए और हम उस बदलाव के साथ में जीवन को संवारने वाले हों, सजाने वाले हों,
वो ताकत आपके साथ में है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई स्थान परिवर्तन के साथ में अवसर मिलता है, सोचने की और संकुचित होने की आवश्यकताएं नहीं है। आपको व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने के अवसरों की प्रतिध्वनि प्राप्त होती है, तब भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। एकादश भाव के सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है। यह याद रखने की आवश्यकता है कि संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें मन मुटाव देने वाली नहीं हो। कई बार व्यक्ति निर्णय सुनाने की तरफ चला जाता है, उससे संभलें। सोलर संबंधी कार्य में नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, यह समय स्वागत योग्य प्रवृत्तियों को निर्मित करता चला जा रहा है, जहां से जीवन को सजाने और संवारने की जरूरत रहेगी। देखिए, सप्तम भावस्थ शनिदेव, एकादश भावस्थ सूर्यदेव, पिता पुत्र रूपी आदर्श शत्रु का नवम पंचम का संबंध बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में यदि आप किसी भी नए हस्तक्षेप को स्वयं के लिए देखना चाहते हैं, यहां रुकने की जरूरत नहीं है। हार्ट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम जो लंबे समय से परेशान कर रही थी, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाना, अपने रूटीन को रेगुलर और प्रिसाइज रखना, ये एक रिक्वायर्ड अप्रोच है आपके लिए, जिससे पूरा आप सावधान रहकर चलिएगा। बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। अब यहाँ द्वादश भाव के अधिपति दशम भाव में है। बहुत अधिक भागदौड़ के बाद में परिणाम प्राप्त होने वाले होंगे। माइंडसेट इस महीने में ऐसा करके चलें कि इस संक्रांति क्रम के साथ में जो द्वादशेश का दशम भाव में होना है वो निरंतर आपको भागदौड़ देता है और उसके बाद में ही परिणामों के सकारात्मक सिरे को सामने रखता है। सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर है। बातों बातों में एंग्जाइटी का निकल कर आ जाना, किसी ने कुछ कहा और वहीं से रिएक्टिव हो जाना, किसी ने कहीं कुछ कहा, वो बात सुनते सुनते कुछ और हो गई और हम तक पहुंची और हमने उसका अर्थ अलग सिरे के साथ में निकाल दिया। ऐसी अवस्थाओं से भी संभलिएगा। तो वहीं पर माता एवं पिता के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें। छोटी छोटी अवस्थाएं नकारात्मकता निर्मित करने वाली नहीं हो, ये विशेष स्तर पर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का ये जो परिवर्तन बुध राशि स्थान में ही चलायमान रहेगा। अद्भुत स्तर पर आपकी भागदौड़ बढ़ती है, आपके भीतर की ताकत एक नए प्रवास को छूने वाली होती है और वहीं नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आपके नाम को चहु और एक तेज मिलता चला जा रहा है। 15 जून से 16 जुलाई 2023 तक के समय में आप प्रत्येक दिवस यही याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है, कोई व्यक्ति नकारात्मकता के सिरों के साथ में आपको लेकर चलने का प्रयत्न कर रहा है। हम हटाएंगे उन सारी स्थितियों को और अपने कामकाज के साथ में पूरी ही ऊर्जा को यहां पर लेकर चलने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि, अब यहां नवम भावस्थ सूर्यदेव हैं और आप ये देखिएगा कि लाभेश होकर नवम भाव में है। इसी वजह से जो आपकी फिलॉसफी है, आपके भीतर का जो दर्शन किसी भी कामकाज में है, वो लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। हम आखिर चाहते क्या हैं, ये खुद को समझाने वाले हों। दीन दुनिया से यदि उस बात को समझने की ओर जाएंगे तो खुद को डिकोड नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ में हायर एजुकेशन के रिफ्लेक्शंस में यहाँ पर पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनी हुई है। यहाँ आपको एकांत प्रिय लगने वाला होगा। मटेरियलिस्टिक लग्जरी से डिटैच होकर अपनी जर्नी को देखना और स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ में अटैच होकर अपनी इस पूरी ही प्रोसेस के अप्रोच को देखना, दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। ये अवस्था आपको व्यवस्थित करते चले जा रही है। इसी व्यवस्थित क्रम के साथ में आप स्वयं को जितना गहराई से देखने वाले होंगे और जितना गहराई से समझ कर चलने वाले होंगे, उतनी ही आप खुद को स्थिरता देते चले जाएंगे। स्मृतियों में रखें कि यहाँ स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी निवेश है वो आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी को सामने रखता चला जा रहा है। और साथ ही साथ में यात्राएं भले ही धार्मिक स्तर पर हो, कामकाजी स्तर पर हो, पारिवारिक स्तर पर हो, निरंतर है और उसी के साथ में आपकी संतुष्टि भी प्रखर वेग लिए हुए है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का निरंतर तौर पर पाठ करना आपके लिए अति उत्तम कहा जाएगा इस संक्रांति क्रम में। तो वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया अष्टम भावस्थ है सूर्यदेव की स्थितियां। इसी वजह से मन के भीतर घबराहट और उद्वेलित करने वाली स्थितियां परेशान कर सकती है। उससे अक्षरशः संभलने की जरूरत रहेगी। बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, 2 से 3 बार अपने विचारों को मन के भीतर दोहराएं और उसके बाद में ही बढ़ने वाले हों। ये याद रखिएगा। यहाँ संघर्ष अपनी परिभाषाओं को लिए हुए हैं, आप अपनी परिभाषाओं के साथ में चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेस है वो उस स्तर पर नहीं
नहीं है जैसा आप चाहते हैं। कई बार पारिवारिक जन अपनी अपनी अवस्थाओं में उलझे होते हैं और व्यक्ति सोचता है कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसी जो सोच है उससे संभल कर चलने का प्रयत्न करें। ये याद रखें कि आप अपने कार्य क्षेत्र में खुद ही संघर्ष करने वाले हैं। किसी भी सहयोग की उम्मीद करना बेमानी। और वहीं पर दशमेश का अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में होना ये बताता है कि इच्छा शक्ति का अभाव यहाँ पर रह सकता है। उस अवस्था से संभलें। तो वहीं पर जो आप एसिडिटी संबंधी परेशानियों से और माइग्रेन से संबंधित परेशानियों से जूझते रहे हैं, अब उसे इग्नोर करना छोड़कर प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की ओर जाने की ज़रूरत रहेगी। चर्चा धनुराशि की। भाग्येश का सप्तम भाव में होना कभी भी भाग्य का सहयोग का द्योतक नहीं होता। पहली बात तो ये, यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं, परंतु आप अपने आत्मविश्वास, अपने भीतर के कर्म के सिद्धांत के साथ में लगातार चलते हुए नौकरी पेशा जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करने वाले होंगे। अड़चन क्या, कोई व्यक्ति आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयत्न कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके स्थान परिवर्तन से खुश होने की चेष्टाओं के साथ में है, कोई व्यक्ति विशेष बारंबार आपके साथ में ऐसे मौके खोज रहा है कि कहाँ आप गलती करें और कहाँ वो आपको थामने वाला हो। ऐसी सारी अवस्थाओं से खुद को मुक्त रखकर चलने का प्रयत्न करें। आप एक सिरे के साथ में अपने कर्म को अपना कर रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के संकेत रहेंगे, परंतु उन संकेतों का यहाँ इस महीने के साथ में उज्जवल धारा में हो जाना उस स्तर पर नजर नहीं आता। थोड़ा सा रुक कर चलना होगा। सोलर संबंधी कामकाज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज हो गया, यहां तक कि आप रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने किसी भी एग्जीक्यूशन को देखना चाहते हैं, उस लिहाजा धनु राशि के जातक स्मृतियों में रखें कि उनके लिए बेहतरी। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटे छोटे मनमुटाव सामने निकल कर आ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं से अलग भी होना है, तब भी अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा प्रिसाइज आप रखिएगा। बढ़ते हैं हम मकर राशि की ओर। अब यहाँ षष्ठ भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां अष्टमेश होकर और द्वादश को देखते हुए जो एक्सपोर्ट संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं उनके लिए बेटरमेंट है। आप नौकरी पेशा जीवन में या फिर व्यापारिक जीवन में जितना अनुशासन के सिरों को रखेंगे उतना बेहतर है। हालांकि बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं घेरने वाली हो सकती है। जो इलाज की व्यवस्थाएं हैं उसको एक अलग स्तर पर लेकर चलिएगा। यहाँ जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज की गतिविधियां हैं वो आपके लिए बेहतरी को प्रदर्शित करने वाली होती है। खर्चों की अधिकता व्यापारिक जीवन में आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती है। उन खर्चों से रुका तो नहीं जा सकता, परंतु उन खर्चों को क्या हल्का फुल्का भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो अवस्थाएं आपके साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर हर एक सिचुएशन पर गौर कीजिएगा। यात्राएं यहां सावधानी के साथ में आप करने वाले हों। अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान में यात्राओं को अपने साथ जोड़ने से बचिएगा। बढ़ते हैं हम शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। पंचम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियां हैं। आप नौकरी पेशा जीवन में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले होंगे। कोई ऐसा अवसर सामने है जहां आपका अनुभव नहीं है, परंतु आप अपने मन में इस विचारधारा को लेकर निरंतर चल रहे हैं कि हम यहां पर आगे बढ़ने वाले होंगे, हम यहाँ पर प्रयास करने वाले होंगे। वहीं से आप जीवन को एक अलग सफलता का मानक देने वाले हो सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि और वहीं सप्तमेश का पंचम भावस्थ होना यह दर्शाता है कि व्यापारिक जीवन में आपका प्रखर वेग एवं ओज देखते ही बनता है। और वहीं आप व्यापारिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं। यकीन मानिएगा साढ़े साथी अपने मध्य प्रवास काल में निरंतर संघर्ष दे रही है और उन संघर्षों के साथ में आप जब खुद को अक्षुण्ण रखकर चल रहे हैं कि नौकरी से व्यापार की ओर जा रहे हैं, हमारी क्षमताएं, हमारा सामर्थ्य, हमारा अनुभव बारंबार ये कह रहा है कि व्यवस्थित हो जाएंगे। उसी एक भरोसे के साथ में अब आप अपनी यात्रा को तय करते चले जाइएगा। रोकने की जरूरत बिल्कुल नहीं। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताएं यहाँ हावी रह सकती हैं। बढ़ते हैं इसी क्रम में मीन राशि की ओर। आपसे करबद्ध निवेदन है कि हृदय संबंधी रोगों से पूर्णकालिक तौर पर आप सावधानी बरतने वाले रहें। ऐसी अवस्थाओं से संभलने की आपको पूरी ज़रूरत है। और वहीं पर जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होते हैं, टाइम बाउंडेड कमिटमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि आपकी इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। कामकाजी जीवन के अंदर स्वाभाविक तौर पर जो कई बार आप एग्रेसिव हो जाते हैं, इस महीने ऐसी अवस्थाएं संबंधों को बिगाड़ने वाली हो सकती है। थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज यहाँ आपको व्यवस्थित करता चला जाएगा। ये भी एक पॉजिटिव मोड आपके साथ में
बना हुआ है। हालांकि यहाँ आदित्य हृदयम प्रत्येक दिवस सूर्य उपासना करना एक निवेदन के कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ में है। 21 दिनों तक सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठकर सूर्योदय समय अंतराल में तैयार होकर यदि आप यहाँ सूर्य उपासना की तरफ जाते हैं तो मन के भीतर जो आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है उसको लोगों के समक्ष बहुत अच्छे से रख पाते हैं। उस एक ताकत को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला संक्रांति क्रम का परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।